नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कंप्यूटर की तीसरी क्लास जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगली पहली क्लास में हमने बात की थी कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड जो आपका इनपुट डिवाइस है उसमें किस किस तरीके से प्रतिक्रियाएं होती हैं। आज सेकंड नंबर के इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो आपका माउस होता है। ठीक है, माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस माना जाता है। भाई इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे? वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा आपका कंप्यूटर समझता है उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो जो माउस होता है उससे भी हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि हमारे लिए चाहिए क्या क्या चीज निकालनी है हमें। ठीक है, तो माउस भी आपका क्या कहलाता है? कि इनपुट डिवाइस कहलाता। अब माउस का जो किस तरीके से प्रक्रिया है, कहाँ से निर्माण हुआ, किस तरीके से क्या होता है इसमें, वो चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो माउस को स्टार्ट करते हैं। यदि बात करें हम माउस के आविष्कार की बात करें हम माउस के, तो एक आपके वैज्ञानिक हैं डगलस एजलवर्ड। डगलस एजलवर्ड इस व्यक्ति ने, इस वैज्ञानिक ने माउस का क्या किया था? आविष्कार किया था। माउस के आविष्कार करने वाले, माउस का सृजन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके डगलस एजलवर्ड। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम माउस का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, अब माउस के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस, भाई माउस को एक क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस जो आपका होता है उसको, जो आपके मॉनिटर होता है उसमें किसी आइकन को खोलने के लिए एक पॉइंटर होता है और इसी कारण माउस को क्या कहा जाता है? कि पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, माउस को क्या कहा जाता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी हम जान सकते हैं। माउस कह लो और पॉइंटिंग डिवाइस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, माउस में 3 बटन होते हैं। माउस के अंदर कितने बटन होते हैं? 3 बटन। माउस के अंदर, माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन। ठीक है, वो 3 बटन कौन कौन से होते हैं वो चीज देखेंगे। यदि बात करें हम पहली बटन की, तो पहली बटन आपकी होगी लेफ्ट बटन। ठीक है, माउस में 3 बटन होंगे, इस तरीके से आपका माउस होगा। उसमें पहली होगी कौन सी? एक तो होगी आपकी लेफ्ट बटन, दूसरी होगी आपकी राइट बटन। ठीक है, और एक और उसमें तीसरी बटन होती है पेज अप डाउन क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल लॉक बटन। ठीक है, तो ये 3 बटन होती हैं आपके माउस में। अब हम बात करें यदि लेफ्ट बटन की। ठीक है, तो लेफ्ट बटन का क्या काम होता है इसके बारे में बात करें कि लेफ्ट बटन आखिरकार माउस की करती क्या है। तो लेफ्ट बटन के बारे में देखें तो यदि आपको कोई भी फाइल या फिर फोल्डर क्या करना है? ओके करना है, किसी फाइल को खोलना है, किसी वेबसाइट को खोलना है, तो ओके करने के लिए या फिर किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, यदि कोई भी टेक्स्ट जो आपने चाहे वर्ड पैड पे लिखा हुआ है, नोटपैड पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को आपको यदि सेलेक्ट करना है डिलीट करने के लिए, जो भी काम करने के लिए, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल में लेनी होगी कौन सी? लेफ्ट बटन। ठीक है, लेफ्ट बटन का काम यह है किसी फाइल या फोल्डर को ओके करने के लिए, ओके करने के लिए, और किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। ये काम होता है आपके किस बटन का? लेफ्ट बटन का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट बटन। भाई 3 बटन होती है, एक तो लेफ्ट बटन रहेगी और एक आपकी रहेगी राइट बटन। तो लेफ्ट बटन का काम देखा है हमने कि यदि लेफ्ट बटन को आप दबाते हो तो ओके करने के लिए दबा सकते हो और किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए दबा सकते हो। ठीक है, राइट बटन का क्या काम होता है? यदि आपको कोई भी फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी ओपन करनी है, ठीक है, यदि ओके करनी है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट वगैरह, तो हम लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। और कोई भी फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी ओपन करनी है आपको, तो किसका उपयोग करना है? आपको राइट बटन का उपयोग करना है। ओके करने के लिए या फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन, और किसी भी फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी को ओपन करना है, यदि आपको ओपन करना है तो आपकी राइट बटन आपके लिए इस्तेमाल में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके 2 बटन हो गए। अब तीसरी आती है आपकी स्क्रॉल बटन। ठीक है, स्क्रॉल बटन जो आपके माउस के जस्ट बीच में होती है। ठीक है, इधर लेफ्ट होगी, इधर राइट बटन होगी और बीच में होगी आपकी स्क्रॉल लॉक बटन। अच्छा, इस स्क्रॉल लॉक बटन का क्या काम होता है? ठीक है, तो स्क्रॉल लॉक बटन यदि आपको पेज को अप और डाउन करना है, पेज को ऊपर नीचे अप डाउन करना है आपको,
तो आपको इस्तेमाल करनी होगी कौन सी बटन, स्क्रॉल बटन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से माउस के अंदर 3 बटन होती हैं। पहली आपकी लेफ्ट बटन ओके करने के लिए या फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, दूसरी आपकी राइट बटन किसी भी फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए, और तीसरी आपकी स्क्रॉल लॉक बटन, स्क्रॉल बटन। ठीक है, स्क्रॉल बटन का किस तरीके से काम करेंगे, पेज को अप डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका माउस की 3 बटन होती है। मैंने आपको बताया था कि माउस को हम किस नाम से जानते हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, माउस होगा हमारा, ठीक है, और उस माउस के द्वारा हमारे जो मॉनिटर होता है उसमें एक पॉइंटर होता है, और उसके द्वारा हम सारे ही माउस के द्वारा उस पॉइंटर को कमांड करते हैं, और वो पॉइंटर जो भी चीज हम चाहते हैं उसको निकालकर बटन के अनुसार हमको प्राप्त कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि माउस पर किसी भी आइकन पर सिंगल क्लिक करना है, यदि कोई भी माउस है, यदि आपका कोई भी माउस के द्वारा, यदि भी किसी माउस के द्वारा आपको किसी भी आइकन पर क्लिक करना है, कैसा, सिंगल क्लिक किया आपने माउस के द्वारा किसी भी जो आइकन जो होते हैं, मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं अपन, उसको आइकन कहा जाता है। अब कोई भी आइकन पर आपने क्या किया, सिंगल क्लिक कर दिया, यदि किसी भी आइकन पर क्या कर दिया आपने, सिंगल क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, माउस पर किसी आइकन पर सिंगल क्लिक करने से वह आयताकार आकृति में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि माउस के द्वारा आपने किसी आइकन पर कैसा क्लिक किया, एक बार सिर्फ सिंगल क्लिक किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक आयताकार आकृति में क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एक ग्रीन चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक आयताकार आकृति निर्मित हो जाएगी। ठीक है, सिंगल क्लिक किया। ठीक, तो डबल क्लिक करने पर वह ओपन हो जाता है। कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि डबल क्लिक करने पर क्या होता है किसी भी आइकन पर, तो क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी आइकन पर जो आपकी किसी भी फाइल या फोल्डर को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई होती है उस पर आपने कैसा क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, तो वो एक ग्रीन लाइन की तरह क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, एक आयताकार आकृति में सेलेक्ट हो जाएगा। अब यदि आपने कैसा क्लिक कर दिया, उस पर डबल क्लिक कर दिया, 2 बार बटन दबा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, वो ओपन आपके सामने खुल जाएगा, जो भी चीज आपने उसमें ऐड कर रखी वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने डबल क्लिक के बारे में बात की। ठीक है, तो डबल क्लिक से आगे भी आप कोई भी 3 बार देते हो, 4 बार कर देते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि आपने कोई भी टेक्स्ट पर, किसी भी टेक्स्ट पर यदि आपने कैसा क्लिक किया, 2 बार क्लिक कर दिया, किसी भी टेक्स्ट पर आपने 2 बार क्लिक कर दिया, तो वो पूरी लाइन क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। एक बार क्लिक करेंगे तो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइकन के बारे में बात हो गई हमारी। सिंगल क्लिक पर आइकन सेलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक पर वो ओपन हो जाता है। अब कोई भी टेक्स्ट आपने जो लिखा हुआ है, यदि टेक्स्ट में आपने सिंगल क्लिक किया तो वो शब्द, जो टेक्स्ट का जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आपने 2 बार क्लिक कर दिया किसी भी टेक्स्ट पर, तो जो टेक्स्ट की जो लाइन है, जो जहां पर आपका कर्सर रखा हुआ है, वो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यदि आपने 3 बार क्लिक कर दिया, 3 बार क्लिक कर दिया कोई भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमने 3 बार क्लिक कर दिया, तो पूरा जो आपका पैराग्राफ है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। 3 बार क्लिक करने पर पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। अब यदि आपने 4 बार क्लिक कर दिया किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, 4 बार क्लिक कर दिया, तो वो पूरा पेज ही क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सिंगल क्लिक पर पूरा एक शब्द क्लिक सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक आप करते हो किसी टेक्स्ट पर तो लाइन, 3 बार करते हो आप तो पूरा पैराग्राफ, और 4 बार करते हो तो पूरा ही जो आपका पेज है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से माउस के कुछ क्लिक्स के बारे में बात की हमने कि किस तरीके से क्लिक की जो भूमिका है वो किस तरीके से बटन की भूमिका होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एजलवर्ड ने किया है, एक वैज्ञानिक। आपको माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है।
माउस का एरो का निशान है, ठीक है, जो आइकन होता है जो प्रदर्शित करेगा आपके मॉनिटर पे कि ये माउस का जो निशान माना जाता है, जिसे हम किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या करते हैं, कमांड करते हैं। तो वो एक कैसा होगा, एक एरो का निशान होगा, एक तीर का निशान माना जाता है, ठीक है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, ठीक है। माउस में किसी भी आइकन पर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो आकृति एक आयताकार आकृति में सेलेक्ट हो जाएगा, और यदि आपने डबल क्लिक किया तो वो पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। यदि पहले एक बार क्लिक कर दिया किसी टेक्स्ट पर तो आपका जो शब्द है वो सेलेक्ट हो जाएगा, 2 बार कर दिया तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, 3 बार कर दिया आपने तो वो पूरा ही आपका जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट कर हो जाएगा, और 4 बार यदि आपने कर दिया तो पूरा पेज ही क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी जो माउस की प्रक्रिया है वो इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होती है। अब मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।